नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेवीवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपन ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। आज अपन अगले चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है धातु और अधातु। क्या होते हैं धातु और क्या होते हैं अधातु, इनके क्या क्या गुण होते हैं और ये किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। आज अपन धातु और अधातु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और इतना विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि जितना आपने अभी तक कभी भी नहीं किया होगा। ठीक है ना। तो अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, धातु और अधातु। ठीक है ना। धातु और अधातु। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहा मैंने कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उन पर कौन सा चार्ज आएगा? उन पर प्लस चार्ज आएगा। तो ऐसे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं और धनायन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? धातु। जैसे कि क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातु। अब क्षारीय मृदा धातु क्या होते हैं और क्षारीय धातु क्या होते हैं? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्षारीय धातु लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब क्या है? क्षारीय धातु है। इसके अलावा क्षारीय मृदा धातु क्या होती है? क्षारीय मृदा धातु होती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। अब इनके गुण पढ़ते हैं कि धातुओं में किस प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि अपन छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं कि जो धातुएं होती है उनको पीट पीट कर चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है। और इस पीट पीट कर जो चद्दर बनता है ना धातु का, इस गुण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ठीक है। अब चूंकि इनके चद्दर तो बनाए जा सकते हैं, अब इनको पीट पीट कर चद्दर भी बन रहे हैं तो लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो धातु का एक गुण ये भी होता है कि इनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो इस गुण को क्या कहा जाता है? इस गुण को कहा जाता है तन्यता। और ये जो तन्यता होती है और जो आघात वर्धनीयता होती है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है सोने और चांदी में। किसमें पाई जाती है? सोने में और चांदी में। ठीक है ना। तो सोना और चांदी में आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। अब अपन इनको पीटेंगे तो धातुओं से आवाज भी आएगी। तो वे सभी पदार्थ या वे सभी तत्व जिनको पीटने पर वो आवाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? वो धातु होते हैं। अर्थात तो धातु का एक गुण ये भी हो गया कि धातुओं को पीटने पर उनमें आवाज उत्पन्न होती है और इस गुण को कहा जाता है सोनोरस। क्या कहा जाता है? सोनोरस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूं कि ये गुण का नाम आपने पहली बार पढ़ा होगा, सोनोरस का गुण। ठीक है ना। अब तक यही जानते थे कि आवाज आती है और इस आवाज आने के गुण को क्या कहते हैं? सोनोरस कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, धातुएं सामान्यतः जल और ऑक्सीजन से क्रिया करती है। ठीक है। जैसे चांदी है, लोहा है, इनको अगर बाहरी वातावरण में खुला रख देंगे तो इन पर एक अलग पदार्थ की परत जम जाती है। जैसे चांदी पर हरी या काली रंग की परत जम जाती है, लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है। तो इस परत को जमना या यह परत जम जाती ना, इसे बोलते हैं संक्षारित होना। यानी कि धातु है अपनी क्या हो गई? संक्षारित हो गई, खराब हो गई। और इस गुण को कहते हैं संक्षारण। इस गुण को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और ये संक्षारण का सबसे ज्यादा संक्षारण किस धातु का होगा, सबसे कम संक्षारण किस धातु का होगा, ये इसको जानने के लिए अपन सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं। और जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है वो धातुएं सबसे ज्यादा संक्षारित होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्रिया करेगी। और जो सबसे नीचे आती है वो सबसे कम क्रियाशील होती है और वो बाहरी वातावरण से सबसे कम क्रिया करेगी और वो संक्षारित भी क्या होगी? सबसे कम होगी। और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे कौन सी धातुएं आती है? वो आती है सोना और प्लेटिनम। इसीलिए तो सोने और प्लेटिनम के भाव सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होते, वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए सोना अपने क्या होता है? महंगा होता है। अपन अगला गुण पढ़ते हैं कि धातु सामान्यतः कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। किंतु कुछ धातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब अपन साथ के साथ क्या पढ़ेंगे? अपवाद भी पढ़ते रहेंगे इनके। ठीक है ना। अब जैसे लोहा है, कठोर होता है, ठोस होता है। इसके अलावा बहुत सारी धातु होती है, मतलब अधिकांश धातुएं जो होती है वो ठोस और कठोर होती है। लेकिन कुछ धातुएं द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। अब द्रव अवस्था में कौन सी है? जैसे कि गैलियम हो गई, सीजियम हो गई, फ्रेंसियम हो गई, मरकरी हो गई
और मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी तक मरकरी को ही सुना होगा कि मरकरी ही द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन आज मैंने आपको कुछ नाम और बता दिए हैं और इन नामों को याद रखने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, गब्बर सिंह फरार होगा। ठीक है, गब्बर का मतलब होता है गैलियम, सिंह यानी कि सीजियम, फरार यानी कि फ्रेंसियम, होगा यानी कि मरकरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक याद हुई होगी, गब्बर सिंह फरार होगा, गैलियम, सीजियम, फ्रेंसियम, मरकरी। इसके बाद अगला जो गुण है धातुओं का कि जो शुद्ध धातु होती है उनकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है, और इस गुण को कहते हैं कि धात्विक चमक पाई जाती है इनमें। ठीक है, जैसे सिल्वर हुआ, सोना हुआ, इन सब की परत क्या होती है, चमकदार होती है। इसी प्रकार सभी धातुओं की परत जो होती है वो चमकदार होती है और इनमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत की सुचालक होती है। ये तो सबसे सिंपल गुण है, क्योंकि अपन जो विद्युत में काम लेते हैं, धातुएं काम लेते हैं, क्योंकि इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। लेकिन अगर बात करें कि कुछ धातुएं होती हैं जो विद्युत का चालन भी नहीं करती। ठीक है, जैसे कि शीशा, शीशा क्या है, धातुओं के वर्ग में आती है, इसको धातु माना जाता है, लेकिन ये विद्युत का चालन नहीं करता है। और सबसे ज्यादा विद्युत का चालन करती है चांदी और कॉपर, और कॉपर को तो अपन सामान्यतः घरों में काम में लेते हैं विद्युत तारों के रूप में, जबकि चांदी इतनी महंगी है कि इसको तारों के रूप में काम नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो अपन चांदी के बाद जो कॉपर आता है उसको काम में लेते हैं। अगला जो गुण है अपना कि धातुओं को पिघलाने के लिए अधिक गर्म करना पड़ता है, अतः धातुओं का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। धातुओं में सर्वाधिक गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का होता है, जबकि सबसे कम मरकरी। मरकरी तो ऑलरेडी पिघला हुआ रहता है यानी कि द्रव अवस्था में रहता है। सबसे ज्यादा गलनांक किसका हो गया, टंगस्टन का हो गया। और धातुओं का जैसा कि अपन देखते हैं नॉर्मल लोहा ऐसे थोड़ी पिघल जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ऐसे ही सभी धातुओं में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उनको गलाने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। कैसा होता है, उच्च होता है। अगला जो गुण है कि धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती है। अब विद्युत धारा की अच्छी चालक है तो उष्मा की भी अच्छी चालक होगी। सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, जबकि लेड तथा मरकरी उष्मा की कुचालक होती है। उष्मा का चालन कैसे, मतलब जैसे कि ये मार्कर है ना, ये मार्कर किसी धातु का बना है। ठीक है, अब अगर इधर से अपन इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे पूरा मार्कर गर्म हो जाएगा अगर धातु से बना हो तो। यानी कि उष्मा तो अपन यहां से दे रहे थे, लेकिन उष्मा चलकर आर पार आ रही है, तो इसका मतलब ये उष्मा का चालन कर रहा है। तो इस प्रकार से उष्मा का चालन होता है। क्षार धातु जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कैसी है, मुलायम धातु है। इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। कौन सी धातु है, क्षार धातु है, इनको चाकू से भी काटा जाता है, इतनी सॉफ्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। इनको सामान्यतः वायु में नहीं रख सकते अपन, क्योंकि ये वायु से भी क्रिया करके आग पकड़ लेती है। ठीक है ना, वायु और इनको थोड़ी सी नमी मिल जाए ना तो ये उससे क्रिया इतनी तेजी से क्रिया करती है कि आग पकड़ लेती है। और अब रखी रखी की आग लग जाए तो ऐसी चीजें तो नुकसानदायक होती है। इसलिए इनको इन अक्रिय बनाने के लिए जो सोडियम और पोटेशियम होता है इनको केरोसिन में रखा जाता है, और जो लिथियम होता है उसको मोम में रखा जाता है। फिर अगला जो आप आता है अधातु। मुझे उम्मीद है कि आपको धातु अच्छे से समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, और उसके सारे गुण अपन ने पढ़ लिए। अब बात करते हैं अधातु की। जो अधातु होते हैं वो धातुओं के जस्ट अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अब जो धातु थे वो तो इलेक्ट्रॉन दान कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बना रहे थे, धनायन बना रहे थे। जबकि जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे हैं, ऋणायन बना रहे हैं। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ये सब क्या है, अधातु है। जितने भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं सब क्या है, अधातु हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋणायन बना लेते हैं। अब इनके गुणों पर आते हैं। देखो, जो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण था यानी कि चद्दर बनाने का गुण, और तन्यता का यानी कि तार बनाने का जो गुण था वो इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसके जस्ट उल्टा लिखा है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर अपन को धातुओं के गुण याद है तो अपन अधातुओं के आसानी से लिख सकते हैं। जो गुण धातुओं में पाए जाएंगे वो अधातुओं में नहीं पाए जाएंगे, बस इतना सा सिंपल सा है। ठीक है, अगला, अब अपन जानते हैं कि धातुएं विद्युत की चालक होती थी,
तो अधातु विद्युत की क्या होगी, कुचालक होती है। लेकिन अपवाद अपन साथ में लेकर चलेंगे। अब अपन जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। फिर भी ये विद्युत क्या करता है, चालन करता है। अब वो चालन क्यों करता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये अपवाद आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अधातुएं जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में अपन को मिल जाती है। ठीक है ना। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा अगला गुण देखते हैं अपन, अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, धातुओं की अपेक्षा कम होता है। किंतु अपवाद है यहाँ पर, हीरा जो एक प्रकार का अधातु है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है। इसके अलावा अगला गुण है अपने पास कि जो अधातु होती है उनमें सामान्यतः चमक नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी कुछ अधातुएं होती हैं जिनमें चमक पाई जाती है, जैसे कि हीरा और आयोडीन। इसके अलावा जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं को पीटने में, उन अधातुओं को जब अपन पीटते हैं तो उनमें टूटकर बिखरने का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, वो टूटकर बिखर जाते हैं। ठीक है, चूरा चूरा हो जाते हैं। इस गुण को कहते हैं भंगुरता का गुण। क्या कहते हैं, भंगुरता का गुण। आप एक कोयला लो, उसको हथौड़े से मारो या किसी पत्थर से मारो, वो कैसा हो जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। तो इस गुण को कहते हैं भंगुरता का गुण। कार्बन भी क्या है, एक प्रकार का धातु है। इसके अलावा इस गुण को क्या कहा जाता है, भंगुरता का। अगला पढ़ेंगे कि जो संक्षारण होता है और जो सोनरस होता है। संक्षारण क्या होता है, ये नमी से और वायु से क्रिया करके अपने ऊपर परत चढ़ा लेते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। और सोनरस क्या होता है, पीटने पर आवाज देना। ये दोनों गुण अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। और ये था अपना धातु और अधातुओं के, ठीक है ना, धातु और अधातु अपन ने अच्छे से पढ़ा है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर आज नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।